सुनो भाई, अब लास्ट क्लास में बात हुई थी डॉट प्रोडक्ट की, है ना। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले बताए थे। तो अगर बी का दे रखा है और कोस थीटा मल्टीपल कोई दो लड़ेगा, ए डॉट के कितने होते हैं? ये 1। क्यों बता भाई दीपांशु, क्यों है? वाई आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। मधु, बता। सारे नकली बैठे हुए क्लास में। मैंने अब दुख होने लग गया, मैं क्यों इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा देता डायरेक्ट। सुनो भाई, पहला क्वेश्चन है 10.3 का। बाहर जाना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 एंड हैविंग डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू √6। ए डॉट बी दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है √6। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2। निकालना क्या है? एंगल निकालना है। कल एक फॉर्मूला बताया था ए डॉट बी का, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ए कितना है? ए डॉट बी कितनी दे रखी है? √6। ए कितना दे रखा है? √3। बी कितना है? 2 कोस थीटा। √6 डिवाइड बाई 2 √3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा इज इक्वल टू √6 को √3 इंटू रूट ऐसे लिख दूंगा, डिवाइड बाई 2 √3। क्या लिख दूंगा? √2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 2 √3। 3 ये कट गया, आंसर कितना आ गया? तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2। किस पर होती है वैल्यू ये? तो थीटा कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर क्या है? करवाया था क्वेश्चन को, ये वाला आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा बोलना, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। एंगल निकालना ना इन दोनों के बीच में। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे? उसके लिए तुम्हें तीन चीज पता होनी चाहिए। पहले वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान रहा हूं, दूसरे को बी मान रहा हूं। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड रूट करके स्क्वायर कर दूं तो। लेकिन दिक्कत आ गई, ये नहीं निकलेगा ऐसे। तो ये कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी निकालनी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए को लिख लो आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस, दूसरा वेक्टर लिख लो 3i माइनस का 2j प्लस k कैप। मल्टीप्लीकेशन करो, आई की आई के साथ कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा? 3। जे की जे के साथ कर दो, के की के साथ। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कल मैंने एक एक करके दिखाई दी ना, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीरो बन जाता था क्वेश्चन कल क्लास देखी थी। 4 3 7 और 3 10। ये क्या निकलेगी? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकलेगी 10। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये निकल गया 10। ये कितना निकलेगा देख के ही बता दो। 1 + 4 + 9 9 4 13 1 14 और 14 का रूट
दूसरे वाले का क्या निकलेगा, कोस थीटा, √14 इंटू √14 14 डिवाइड बाय आ गया 14 इज इक्वल टू कोस थीटा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आंसर आ गया। सिंपल सा काम, देख लो भाई जिसको देखना है। ये किया क्वेश्चन में, पहले डॉट प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू से मैंने डॉट की वैल्यू निकाल ली जो कि आई थी कितनी, 10 आई थी। फिर मैंने ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, बस बात इतनी सी। नेक्स्ट देखो भाई, प्रोजेक्शन को छोड़ दो अभी, तीसरे और चौथे को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। इसमें तुम्हें 3 वेक्टर दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला वेक्टर क्या दे रखा है, 1/7। दूसरा वेक्टर तीसरा ये 3 वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन वाला बोला कि तीनों के तीनों ये यूनिट वेक्टर है, सिद्ध करो। तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, सिद्ध करो। मेरे पास सिद्ध करने का बस एक तरीका है, अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर होंगे, अदरवाइज यूनिट वेक्टर नहीं। अब इन तीनों को करने की जरूरत नहीं है, कहीं तीनों को करके देखो बारी बारी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार। 1/7 1/7 1/7, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, बस आगे पीछे कर रखे हैं। जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो रूट लगाते हो, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जो आगे पीछे प्लस में तो कर सकते हैं ना, आगे पीछे। दूसरी बात, स्क्वायर करके नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। एक बार एक को चेक कर लो, तीनों चेक हो जाएंगे। पेपर में कराना, वैसे अगर एमसीक्यू आ जाए तो वैसे हो जाएगा। कैसे करोगे मैग्नीट्यूड, कैसे 1/7 तो बाहर रहेगा भाई, वेक्टर का कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, रूट लगाओ एक अच्छा सा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/7, 4 प्लस 9 कितना आ गया, √49 को क्या लिखूंगा, सिंपल। अगर एक आ गया मैग्नीट्यूड, इट मीन्स ये क्या है यूनिट, तो ये भी होगा और ये भी होगा। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, आगे दे रखा है ये तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जग किताब काफी कुछ नहीं अपने दौरान, किताब अच्छा कितने दिन हो गए, रिपोर्ट लिखा दी हैं, पाने कोई चांस है, ढूंढ ली, मिल गई, नहीं लिया। हाँ भाई, तीनों के तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिद्ध करने हैं। अब एक वर्ड दिख गया परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनियो मेरी बात। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का एंगल, वो बोले इन 3 वेक्टर दे रखे थे, ये तीनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री का। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी कितनी आनी चाहिए, 0। नहीं आई बात समझ। एक फॉर्मूला बताया था डॉट प्रोडक्ट का कल, याद करो कल की क्लास में। अगर एक रेसलिंग का एग्जांपल दिया था, अगर रिजल्ट में चाहता हूं 0 आए तो मेरे को 3 केस बताए थे मैंने, या तो
पहला आदमी कह दे भाई मेरे चोट लग रही, मैं कुश्ती नहीं लड़ता, आ गया। अब ये कह रखा है ये परपेंडिकुलर हैं, उसने ये बता दिया कि वे दोनों, एक आदमी दूसरे से बच रहा था, कुश्ती हो रही है दो आदमी की, एक आदमी दूसरे से बच बच कर खेल रहा था, तो ये बताओ रिजल्ट जीरो आया होगा, यही आया होगा ना। अगर मैं वेक्टर दे रखे हैं, मैंने बताया रिजल्ट जीरो तब आएगा जब तीन कंडीशन होंगी, या तो ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या एंगल नहीं, या तो पहला मना कर दे मैं कुश्ती नहीं करूंगा, या दूसरा कर दे या बच बच के खेले। ना तो पहली वाली कंडीशन पूरी हो सकती, ना तो ए जीरो ना बी जीरो। सर क्यों नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है ना, ए वेक्टर जीरो दे रखा है, ये तो कुछ दे रखे 1/7 3 आई 2j, ना ए जीरो है ना बी जीरो है। अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है, अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है तो एक ही कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये सिद्ध करो ये परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कर दिखा दूंगा, रिजल्ट कितना आ गया जीरो। अगर रिजल्ट जीरो आ गया यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, इट मींस ये क्या आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो दे रखे हैं, जीरो दे ही नहीं रखा, बी भी जीरो नहीं दे रखा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी मैच रद्द हो जाए या रिजल्ट जीरो आए, कि आपस में ये क्या कर दे बचने लग जाए, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाने लग जाए, एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, जीरो के बराबर दिखानी पड़ेगी। वेक्टर दे रखे थे, इसको मान लिया मैंने पहला वेक्टर, इस वाले को ए नाम दे दिया, इस वाले को बी नाम दे दिया, इस वाले को सी नाम दे दिया। अगर मैं ए डॉट बी, अगर मैं ए डॉट बी निकालता हूं तो कितनी आएगी, ए वेक्टर को देखोगे कितना, ए वेक्टर ये रहा 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k मल्ट डॉट 1/7, दूसरा वेक्टर लिखो कितना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करके देखो, 1/7 यहाँ पे बार है, 1/7 यहाँ पे बार है, ओवरऑल बार ले लू कितना आ जाएगा 1/49 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में 7 7 जा 14। ये बच गए भाई युद्ध में, एक तो ये और एक ये, इसकी लड़ाई किसके साथ होगी, कितना आ जाएगा आंसर 6, इसकी लड़ाई इसके साथ ना, जे की लड़ाई जे के साथ ना, तो 6 तिये 18, लेकिन बीच में साइन कैसा है 6 दूनी 12, ये चल रहा है 12 और 6 18, 18 माइनस 18 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई 1/49, इट मीन्स इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई तो ये आपस में क्या रहे होंगे परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी तो क्या है परपेंडिकुलर। अब क्या दिखाना है, बी और सी को, इनको चेक कर लो यही परपेंडिकुलर आएंगे, 6 तिये 18, 6 दूनी 12, -3 -2 कितने माइनस के 6, 12 और 6 18, 18 में से 18 गए, यहां पे भी जीरो आ गई, मतलब बी और सी भी क्या है परपेंडिकुलर। इनको और चेक कर लो, 6 दूनी 12, 2 तिये 6, 3 6 18, 12 और 6 18, 18 में से 18 गए जीरो, मतलब सबकी जब मैं प्रोडक्ट की मैंने आंसर कितना आया, इट मीन्स आपस में तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वर्ड का मतलब समझ में आया, म्यूचुअली, तीनों आपस में, हर एक के साथ, वो उसके साथ वो उसके साथ, पहला तीसरे के साथ क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर में आ सकता है भाई ये क्वेश्चन जो करवाया। सिक्स्थ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, एमसीक्यू में आएगा, होगा तुम्हारा पेपर, कहां पेपर है, नहीं आया, स्कूल ही नकली है तुम्हारा, क्या करो बता। पहला क्या लिखा गया है?
L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कोई लाइन अपनी परपेंडिकुलर होती है? शीशे में खड़े होकर बोल दोगे सोनू मैं तेरे परपेंडिकुलर हूं? नहीं बोल सकते ना। रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में दो एक लाइन पहले को बोलते मैं तेरे परपेंडिकुलर, दूसरी बोलते कि मैं तेरे परपेंडिकुलर। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा ना। ट्रांजिटिव पहले दूसरे को बोलते मैं तेरे परपेंडिकुलर हूं, दूसरी बोलती है मैं तेरे परपेंडिकुलर हूं। वे तो आपस में पैरेलल लाइन होगी ना, पहली और तीसरी। मान लो एक लाइन ने दूसरी को बोला मैं तेरे परपेंडिकुलर, ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन थी। दूसरी ने तीसरी को बोला मैं तेरे परपेंडिकुलर, ये और ये क्या परपेंडिकुलर है? कौन सी होंगी? ये तो पैरेलल होगी। तो ओनली कौन है? ये सिमेट्रिक है। क्या 2 पाई बाय 3? दूसरे का कोट की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है? 60 पर। पाई/3 तो पाई में से घटा दो। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन करनी है इसमें। ये करवाया, ये बताया था, ये तो मैंने फोर्थ तो निशान लगा रखा होगा इसका। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंक्रीजिंग होगा। एमसीक्यू है लास्ट बिल्कुल एक्सरसाइज का। एरिया ऑफ ट्रायंगल आसान है। तो जब इसमें मुश्किल भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। पहले के, दूसरे के, तीसरे के। नहीं हो ऐसा तो डी एक्स बटे डी थीटा निकाल लिया, डिवाइड कर दो। बताता हूँ। उसका क्वेश्चन नहीं दे रहा क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पेपर होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा बड़ा लेसर्स ना होगा। ये नहीं आएगा पेपर में। जो बोर्ड का पेपर होगा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा पेपर। एक प्रीवियस ईयर चेक कर लो। हाँ सेक्शन, हाँ भाई देख एक बार ये। अरे तो चुप हो गए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक स्टेटमेंट दे रखी है, एसर्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ ex। dy बटे dx कितना आया इसका? 1/, साइड रुक जा, निकालने दो ना। log का कितना आ गया? 1/cos ऑफ ex। cos का क्या आ गया? माइनस का साइन, और e की पावर x का, e की पावर x क्या? माइनस का 10। ये तो है ठीक। इट मीन्स एक तो एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन। अब रीजन क्या दे रखा है इसका? द कंपोजिशन ऑफ टू, ये तो है ना, उसका ऑप्शन होगा बी। बी रीजन ये थोड़ी है इसका। लो हाँ भाई, अब इस पार जो कहां पे थे हम? मैं भूल गया कहां पे थे। हाँ भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। बहुत आसान पेपर है। इतना आसान, इतना आएगा ही नहीं है पेपर तो। मुश्किल क्वेश्चन तो एक भी नहीं डाला। बताती लास्ट का कितने नंबर का क्वेश्चन बना रखे हो? वो 5 नंबर का मैट्रिक्स में से दे रखा है एक्सरसाइज डिटरमिनेंट का, वो बिल और राइस वाला, वो वाला क्वेश्चन दे रखा है ना। ये जो लास्ट केस स्टडी दे रखा है मैट्रिक्स का दे रखा है ना, कैसे भी नहीं आएगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन। राइस बीट वाला एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से 20 दे रखा है। हाँ भाई देखना एक बार। दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। बस अब
दो वेक्टर दे रखे हैं, फिर उनको ऐड कर दिया, फिर उनको माइनस कर दिया, और दोनों ही क्या कर दी, डॉट प्रोडक्ट। अब कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, वो लिख दिया यहां पे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, लिख दिया। वो किसके, जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक स्केलर नंबर बनेगा, कल बताई थी। वो नंबर कितना दे रखा है, 8 दे दिया सर। और एक चीज और दे रखी है, ए का मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स ऑफ, ठीक, निकालना क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सुनो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो आदमी इस टीम में है, दो आदमी उस टीम में, सिंपल बात ये रखो, पहला आदमी जाएगा, मैं लड़का हूं, ठीक, दोनों के साथ लड़ेगा। एक बात सोचो, मैंने कल बताया था आई की आई के साथ करोगे बनाएगा, जे की जे के साथ, लेकिन ये पूरा वेक्टर दे रखा है, इसके अंदर आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा, बी के अंदर भी आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा। जब मैं ए की ए के साथ करूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट, ये आएगा। ए की बी के साथ करूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट बी, फिर साइन किसका बीच में, प्लस का। बी की ए के साथ करूंगा, बी डॉट ए, बी की बी के साथ करूंगा, ये किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर। अब एक बात बताओ, माइनस होगा ना ये, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, मैंने कल एक बात बताई थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट, बताई थी बात, ए डॉट बी, बी डॉट ए, क्या इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, कट जाएंगे, कट गए, बच गया क्या, एक वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस। अब एक चीज सोचो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ए वेक्टर को ए वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से देखना है ना, बी को बी के साथ ही कर दिया। जब किसी वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दे, मान लो एग्जांपल लेता हूं, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जी कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2। इस एक बार और लिख दिया मैंने यही वेक्टर, ठीक, इस ए डॉट ए करूं तो मैं कितना आंसर आएगा वो देखना, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, आई की आई के साथ करूंगा आंसर, आई की जे के साथ करूंगा 0, जे की आई के साथ करूंगा, जे की जे के साथ करूंगा, आंसर कितना आया, 2 आ गया। जब किसी वेक्टर को तुमने अपने के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने एग्जांपल लिया 2, आंसर आया। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकला, √2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये भी 2 है। तो मैं एक बात लिख सकता हूं, जब किसी वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, लिख सकता हूं, ये चाहे अपनी कॉपी में भी लिख लो इनको। जब किसी वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो किसके बराबर होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो क्या लिख दूं, बी डॉट बी को, आ गया। लेकिन सर ए का मैग्नीट्यूड तो 8 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड के बराबर दे रखा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर ऊपर क्या चला हुआ है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड का, ठीक, सर 8 8 जा 64, ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, उधर कितना है 8, 64 बी स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर कितना आ गया, कितना उधर 8। सर बी इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जा गए, ये आ गया। सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, √8/63।
सर ए का मैग्नीट्यूड वो तो इसके 8 टाइम्स था, तो 8 इंटू, सिंपल, देख लो भाई क्या किया। किसको ना है वो बता दे, दोबारा बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब किसी वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर आता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, करके दिखाओ ये क्वेश्चन सारे, कॉपी पेन निकाल लो, जिसके पास किताब नहीं है क्वेश्चन लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर हैं जिनका दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों के दोनों वेक्टर का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, उनकी स्केलर प्रोडक्ट कितनी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो एक फॉर्मूला बताया था, कितने दे रखे स्केलर प्रोडक्ट, सर दोनों का सेम दे रखा है तो किसी के बराबर मान लो, चलो इसका भी ये मान लिया मैंने, इसका भी। एंगल कितना दे रखा है, cos 60 की वैल्यू, शाबाश, 1/2 से 1/2 गया, इधर क्या बच गया, 1, स्क्वायर बन गया, उधर जाके रूट, कितना आ जाएगा, बी का भी यही होगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में या 1 नंबर में आ सकता है। एक एक्स वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं भाई, एक का नाम है एक्स वेक्टर, दूसरे का नाम है ए वेक्टर। जो ए वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर है, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और क्या दे रखा है, किसके बराबर है, एक बात बताओ, आइडेंटिटी लगा दूं, ए ए क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का। पहला कौन है, एक्स वेक्टर, हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ये तो निकालना है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 12, एक्स का तो निकालना है ना, इसका कितना हो गया, एक, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, इज इक्वल टू 12, उधर जा गए, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई स्टोरी समझा देता हूं, करके खुद लेकर आना है, स्टोरी सुनो। दो वेक्टर दे रखे हैं, दिख गया होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, सी भी है, तीन वेक्टर दे दिए ए बी और सी। एक क्वेश्चन बोले एक वेक्टर बनाओ, बना देंगे, कैसे बनाना है, ए वेक्टर में लैम्बडा बी वेक्टर को जोड़ना है। सर ये लैम्बडा कहां से आ गया, ये जो सिंबल बन रहा है ना इसके आगे बी के आगे, इसको बोलते हैं लैम्बडा, दैट इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, लेकिन यहां पे लगा दिया कुछ भी। तो पहले तो बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बात बताओ, क्वेश्चन बताओ, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आएगा, अर्श है, कोई बोल जो रहे, बता, बताना की लगे रहे इसमें भी, ये आ गया। अब इस वेक्टर को अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर क्या आएगा, लैम्बडा, हो गया।
ये वेक्टर बन गया, इसमें जोड़ दो एक और वेक्टर को, जोड़ दोगे एक नया वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर बन गया। इस नए वेक्टर की अगर तुम सी वेक्टर से, तीन वेक्टर दे रखे ना, जो ये नया वेक्टर बनेगा ना, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, इस नए वेक्टर की अगर तुम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो वो परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट कितना आएगा, आ गया 0। तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आना चाहिए, 0। लैम्बडा की वैल्यू निकाल देनी है, ट्राई करियो बस।